तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। क्या? सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसका अन्य नाम है हड़प्पा सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, सरस्वती सभ्यता। इस सभ्यता में क्या होता था, एक कांसे का प्रयोग के कारण इसको कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता था। कांसा कैसे बनता है? मिश्रित धातु तांबे और टीन को मिश्रित करके कांसा को बनाया जाता है। और बोला जाता है इसका समयावधि कब से कब तक है, तो ये हम लोग जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता जिसका अन्य नाम हड़प्पा सभ्यता, या कांस्ययुगीन सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता। अब इसका नाम कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों पड़ा? क्योंकि उस समय जो है कांस्य का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। कांसा कैसे बनता है? कांस्य कैसे बनता है? टीन और तांबे को मिलाकर बनता है। तांबे और टीन को मिश्रित करने से जो धातु तैयार होता है वो क्या होता है? कांसा होता है। मानव द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली पहली धातु, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयोग में लाई जाने वाली पहली धातु कौन सी थी? कांसा थी। दोस्तों, आप लोग इसका एक नाम और जानते होंगे, सरस्वती सभ्यता। कौन? सरस्वती सभ्यता। अब इसका टाइम पूछता है कि कब से कब तक, समयावधि। एनसीईआरटी मानता है, एनसीईआरटी इसको मानता है 2350 से लेके 1750 और आयोग मानता है 2500 से लेके 1750 तक। कब से कब तक? एनसीईआरटी मानता है 2350 से लेके 1750 तक और आयोग मानता है 2500 से 1750। अच्छा, उसके बाद हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी के सभ्यता के समकालीन सभ्यता, यानी कि उस समय के सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता है। मिस्र की सभ्यता। कौन? मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता कहाँ है? नील नदी के किनारे। मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे। उसके बाद इसको इसी बोलते हैं इसके समकालीन सभ्यता में एक आता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की
सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ है? दजला फरात नदी के किनारे। कहाँ? दजला फरात नदी के किनारे। कहाँ है? दजला फरात नदी के किनारे। कौन सभ्यता? मेसोपोटामिया की सभ्यता। अब उसके बाद आता है चीन की सभ्यता। कौन? चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता ये कहाँ है? हांगो नदी के किनारे। कहाँ है? हांगो नदी के किनारे। हांगो नदी के किनारे। नदी के किनारे। हांगो नदी कहाँ है? पीली। हांगो नदी को ही पीली नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीली नदी। पीली नदी। अच्छा, सिंधु घाटी का आकार, अगर कोई इसके आगे पूछता है इसका आकार। आकार तो सिंधु घाटी का आकार कैसा था? तो त्रिभुजाकार। कैसा? त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार था त्रिभुजाकार। लेकिन अभी वर्तमान समय में, अभी जो प्रेजेंट है, इस समय हो गया विषमकोणीय चतुर्भुज। कैसा? विषमकोणीय चतुर्भुज। विषमकोणीय चतुर्भुज। और इसका लिपि कैसा है? लिपि पूछ देगा। लिपि। लिपि दाएं से बाएं। बाएं यानी कि राइट टू लेफ्ट। और बाएं से दाएं यानी कि लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट। और वहाँ का समाज वहाँ का समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक। सत्तात्मक। उस समय क्या होता था ना कि मदर को, यानी कि उसको वहाँ पर उस समय जो है ना, माता को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता था। जैसे इस समय समाज है ना पितृसत्तात्मक, ठीक उसी प्रकार पहले समाज मातृसत्तात्मक था। ठीक। अब उस समय का मुख्य फसल, यानी कि फसल, उस समय का फसल कौन कौन सा था? जौ, गेहूँ, राई, चावल, शाकाहारी प्लस मांसाहारी। शाकाहारी प्लस मांसाहारी। कपड़े। सूती प्लस उन्नी। अब उसके आगे आते हैं, उसके आगे का कहानी आता है हड़प्पा। 1921 में दयाराम साहनी। कलर थोड़ा अलग हो गया है ना। दयाराम साहनी कहाँ? रावी नदी के तट पर। यानी कि 1921 में हड़प्पा की खोज किया किसने? दयाराम साहनी ने। कहाँ? रावी नदी के बाएं तट पर। कहाँ? रावी नदी के
रावी नदी के बाएं रावी नदी के बाएं तट पर। अब पूछेगा कि इसका नेतृत्व कौन किया। नेतृत्व 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 तो इसका नेतृत्व कौन किया। सर जॉन मार्शल। कौन। सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व। अब उसके बाद पूछेगा कि भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष। क्या पूछेगा। अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे सर जॉन मार्शल। सिंधु घाटी सभ्यता को के बाद सिंधु घाटी सभ्यता को दो भागों में विभाजित। सिंधु घाटी सभ्यता को दो भागों में विभाजित किया गया। सिंधु घाटी सभ्यता को दो भागों में विभाजित किया और धौलावीरा 3 टीलों में विभाजित था। और धौलावीरा 3 टीलों में विभाजित था। धौलावीरा 3 टीलों में विभाजित। देखिए पूर्वी टीला में कौन कौन लोग रहते थे। तो पूर्वी टीला में शहर के सामान्य लोग रहते थे जो गरीब मजदूर थे। और एक था पश्चिमी टीला। कौन टीला। पश्चिमी टीला। पूर्वी टीला में शहर के सामान्य लोग रहते थे और पूर्वी टीला में जो है शहर के सामान्य लोग रहते थे और पश्चिमी टीला में शहर के बड़े बड़े लोग रहते थे, जैसे पुरोहित, पंडित, ये सभी रहते थे। पश्चिमी टीला इसमें बड़े बड़े लोग रहते थे। कौन लोग। बड़े लोग रहते थे। पंडित, पुरोहित, अफसर। अब सुनिए, ये रहा पश्चिमी टीला और ये रहा पूर्वी टीला। इन दोनों में खास अंतर क्या था। पूर्वी टीला में क्या होता था कि वो थोड़ा डाउन जगह पर था, वहाँ पर सारी सुख सुविधाएं नहीं थी। लेकिन पश्चिमी टीला में क्या था कि वो ऊंचा, इस पूर्वी टीला से थोड़ा वो ऊंचा जगह पर था। वो वहाँ पर जो है बहुत सारा सुख सुविधाएं रहता था, प्रशासन और शासन पूरा रहता था, यानी कि वो लोग खूब आराम से ऐश मौज से रहते थे। टीलों को मार्टिन व्हीलर ने माउंट एबी नाम दिया। अब इनका हुआ टीलों को मार्टिन व्हीलर ने, किसने। मार्टिन
व्हीलर ने टीलों को मार्टिन व्हीलर ने ये भी नाम दिया, ये भी नाम दिया। ये भी नाम दिया। पाकिस्तान के पंजाब के मांटगोमरी जिले में हड़प्पा 1920-21 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में खोजा गया। 1926 में माधो स्वरूप बस से उत्खनन कराया। फिर 1956 में मार्टिन व्हीलर ने मोहनजोदड़ो। अब आइए जानते हैं हम लोग, तो वहाँ पे क्या जाने, हड़प्पा सभ्यता। अब आइए इसके आगे हम लोग जानते हैं क्या, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो क्या, मोहनजोदड़ो। इसको जो है 1922 में आर डी बनर्जी आर डी बनर्जी यानी कि रखाल दास बनर्जी ने पाकिस्तान के सिंध प्रांत के कहाँ, पाकिस्तान के, ये तो कल ही हम आप लोगों को सारा चीज़ बताए थे, लेकिन आज हम उसको डिटेल में बता दे रहे हैं। कल जो है हम बताए थे कि किसने खोजा, क्या क्या मिला, लेकिन आज हम जो है उसके अंदर के भी जो है जो भी चीज़ उनकी जो खूबियाँ थी, ये सारे चीज़ों को आज बता दे रहे हैं। आज बता के इसको हम कंप्लीट ही कर देंगे। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के कहाँ, सिंधु नदी के बाएं तट पर खोजा गया। कहाँ खोजा गया, सिंधु नदी के बाएं तट पर। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ, आइए हम लोग जानते हैं मोहनजोदड़ो का मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ। मोहनजोदड़ो का कल हम आप लोगों को बताए थे शाब्दिक अर्थ, मृतकों का टीला। और आप लोग कमेंट में बताइएगा, दो और हम नाम बताए थे, एक बताए थे मृतकों का टीला और दूसरा क्या बताए थे, आप लोग ज़रूर ये दो नाम बताएंगे, नहीं तो फिर अगले वीडियो में बताएंगे। चलिए इसके आगे आते हैं। मानव निर्मित बंदरगाह कौन, मानव निर्मित बंदरगाह कौन था, लोथल। यानी कि उस समय बंदरगाह भी था, कहाँ था, लोथल में था, मानव निर्मित बंदरगाह। अब हम आइए आप लोग का बताते हैं उसका आकार, रूप, रंग, बनावट कैसा था। ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण।
ये हो गया पश्चिम, ये हो गया पूरब। तो उत्तर में सुनिए, उत्तर में था मांडा। मांडा, मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी के किनारे। कहाँ? चिनाब नदी के, चिनाब नदी के किनारे। अच्छा, अभी आइए पूर्वी तट पर। हेलो दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आज यहीं तक दिखते हैं। बाकी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्योंकि अभी जो है कुछ समस्या आ गया है कि लाइट कट गया है, अब तो अंधेरा हो गया। ठीक है, बाकी अगले दिन हम इस मानचित्र को बता देंगे कि उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है। फिलहाल यहीं तक के लिए समाप्त करते। थैंक